वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक जो डिप है वो आना बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक डिप ज़रूर आएगा। और क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत दिनों से जो है एक बुलिश पैटर्न था, तो एक डिप आना ज़रूरी है। और मैंने नीचे के साइड के आपको सेंटीमेंट बताए थे। और आज अगर आप मार्केट में देखोगे तो सुबह के टाइम मार्केट बुलिश था, बट उसके बाद अगर एंड की बात करें, जब मार्केट एंड हुआ है तो एंड में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं एक बार ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी पर ही बात करेंगे। अगर आप ये ध्यान से देखो, इस तरीके से एक चार्ट पैटर्न बन रहा था। ये 5 मिनट का कैंडल था। तो अगर आप देखो कि ये हमारा, यहाँ से हम देखते हैं इस तरीके से मार्केट जो है ये 25 मार्च का है आज का। यहाँ पर मार्केट खुलता है और उसके बाद एक ऊपर के साइड सेंटीमेंट देता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 51,980 के आसपास का अगर वो रिस्पेक्ट करता है, यानी मैंने ये भी बताया था कि अगर कल के हाई को ब्रेक करता है तो एक सर्टन लेवल तक जाएगा, हो सकता है 51,980 को रिस्पेक्ट करेगा। अगर इसको रिस्पेक्ट कर देगा तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा जो नेगेटिव जोन है देखने को मिल सकता है। बट देखिए, कभी भी जब मार्केट एक वन वे रैली में चलता है और उसके बाद जब उसका डिप आता है तो हमेशा टारगेट से थोड़ा सा ऊपर ही वो क्लोज करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर टारगेट कल के लिए लगाया था कि यहाँ पर एक टारगेट है कि यहाँ पर एक बार सस्टेन करेगा और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। तो कई लोगों ने यहाँ वेट करा होगा कि 51,980 तो रुक गया है और इसके ऊपर भी मार्केट जा रहा है, बट मैंने तो 51,980 को बोला था, बट अब ये तो ऊपर तक जा चुका है, ये तो 52,000 तक चला गया। देखिए, मैंने ये भी बोला है कि ज़रूरी नहीं, अगर हम इसको पकड़ के बैठेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ, अगर हम इसको पकड़ के बैठेंगे ना कि भाई मैंने बताया ये वाला लेवल, मैंने बताया ये वाला लेवल, तो ये लेवल है ही है, ये तो क्रॉस किया ही किया, बट इट डजेंट मीन कि अगर इसको ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। बिल्कुल क्रॉस करेगा, बट क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद अब सीधा ये ऊपर के साइड ही मूवमेंट लेगा। मैंने हर एक वीडियो में, अगर आप मेरा वीडियो पुराना चेक करें तो उसमें मैं बोलती हूँ कि जब मार्केट का एक सर्टन लेवल है, मुझे लगता है कि यहाँ डेंजर जोन है, तो हो सकता है अगर एक सर्टन अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ कि इस वाले नंबर तक अगर यहाँ पे सस्टेन करा तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर लेके जाके फिर जाके नीचे पटके। यानी अगर मैंने कोई टारगेट लगाया कि भाई 51,980 है और 980 के बाद एक डेंजर जोन है, तो यहाँ से मार्केट एक बार को नीचे आ सकता है, बट वो नीचे अगर आप 51,980 को ही पकड़ के बैठे कि यहाँ से तो यहाँ इसको तो पार कर ही गया, यानी 51,980 के बाद नीचे मार्केट नहीं गिरा। आपका कहने का मतलब ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर तो सस्टेन किया, अब यहाँ से ऊपर बढ़ गया, आपने तो ऊपर की बात ही नहीं की थी। नहीं, बिल्कुल आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जब भी मार्केट का हम एक सर्टन टारगेट लगाते हैं जहाँ से मार्केट को गिरना होता है, हमेशा जो हम लेवल लगाते हैं उसके कुछ 100-150 पॉइंट ऊपर ही जाके वो मार्केट गिरता है। वो क्यों आपको बताएगा, या ऑपरेटर्स आपको क्यों बताएंगे कि हम ना गिरने वाले हैं, हम मार्केट को गिराने वाले हैं, वो क्यों आपको बताएगा। सिंपल सी बात है कि जो हम एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ मार्क करते हैं, जो हमारा रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ पर कैंडल लेकर आया, यहाँ सस्टेन नहीं करा, थोड़ा सा और ऊपर जाके भी सस्टेन नहीं करा, तो डेफिनेटली उसको नीचे ही आना है। बट देखो, जो टारगेट आप लगाओ हमेशा आप उसके ऊपर का लेके चलो कि भाई अगर एक मार्केट को नीचे गिराना है और या गिरता है तो ये मेरा लेवल है, इस लेवल के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रुका तो ठीक है, नहीं तो नीचे के लिए हम प्लान कर सकते हैं और नहीं तो हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि भाई ये वाला मेरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम अपने हिसाब से उसका प्लान करेंगे। तो मैंने भी ये लेवल लगाया था। ये लेवल बताने के बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा हो सकता है ऊपर भी जाएगा। ये मेरा क्रॉस कर दिया, यहाँ हमने वेट किया, वेट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे आया, बहुत अच्छा फॉल किया है, ठीक है। तो जो टारगेट आप लगाओ थोड़ा सा ऊपर के साइड वो जाएगा, उसके बाद जा गिरेगा। जब उसको गिरना होता है तो थोड़ा सा वो आपके टारगेट से ऊपर तक जाएगा ताकि आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाओ, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रैप चार्ट बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके चलना। सेकेंडली, अब मैंने बताया था कि मार्केट में एक डिप आना बाकी है। क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट में बहुत दिनों से जो है, आप अगर देखोगे तो एक सेंटीमेंट चल रहा था बुल पैटर्न का, ठीक है। तो अब मैं एक बार यहाँ पर इसका एक डे कैंडल ले लेती हूँ। डे कैंडल से आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर आएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का कैंडल मैंने ले लिया है। अब देखो, मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि ये जो है यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 5-6 दिनों से जो है मार्केट ऊपर के साइड चल रहा था। ये कितने दिनों से मार्केट, अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9,
10वां दिन भी आज हमारा एक सर्टेन लेवल जो था ये पार पार कर गया है, यहाँ पे सस्टेन किया है और फिर यहाँ से एक मतलब उसको रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ से वो नेगेटिव बना, ये पूरा एक ग्रीन में था, उसके बाद हाफ डे के बाद ये जो है मार्केट रेड में क्लोज हुआ है। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है देखो अब ये वाला तो है क्योंकि डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न एक नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर ही जाता है। अब ये देखो अभी ये ऊपर ही जाएगा, नीचे अभी अभी नहीं आएगा, बट हाँ ये कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने आप लोग को पहले भी डब्लू पैटर्न के बारे में बताया था। अब ये जो डब्लू पैटर्न है ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, ये नेकलाइन है, नेकलाइन को ब्रेक करा, बट नेकलाइन का ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि बस इतना ही ब्रेक करेगा, इसके और ऊपर तक जा सकता है, और ऊपर तक जा सकता है। बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, बट ये रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि ये एक ही रेड कैंडल है, मुझे लगता है कि एक और रेड कैंडल यहाँ पर बनना ज़रूरी मुझे लगता है। हाँ उसके बाद फिर यहाँ से आपको एक आध पॉजिटिव कैंडल बने, फिर उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बने, और फिर उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जाए, वहाँ सस्टेन करे, उसके बाद नीचे आए, समझे। ये बैंक निफ्टी का बेसिकली पैटर्न बन रहा है, ये मैं नहीं, ये पूरा पैटर्न बता रहा है, देखो ये पूरा पैटर्न बता रहा है, ये ऊपर जाएगा बट एक दो कैंडल देखो आप यहाँ देखो ना, एक लगातार कहाँ ऊपर गया, ये डब्लू जो भी मैंने बनाया है इसमें एक कैंडल नीचे भी तो यहाँ पर आया, ये भी तो देखो आप, एक कैंडल यहाँ भी नीचे आया है, अगर मैंने ये कॉर्नर पकड़ा तो एक नीचे आ गया, ठीक है। तो एक ना लगभग ये पैटर्न बनता है, बट उसमें अप्स डाउन आते रहते हैं, ये लगातार कैसे ऊपर चला जाएगा, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, एक दो कैंडल नीचे। अब कल के दिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिप आएगा और ये वाला लेवल पार कर सकता है, 50,650 का एक आंकड़ा पार कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं यहाँ से आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि अब हम इसको फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक नीचे का, एक सेकेंड, एक नीचे का जो है टारगेट ले लेते हैं कि नीचे कहाँ तक ये जा सकता है। ये नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने रख लिया ऊपर, ठीक है, और ये मैंने कर दिया जूम। अब आप आराम से यहाँ से देख सकते हो मेरे नीचे के लेवल से। सबसे पहले मैं एक बार ऊपर का भी लेवल बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे तो आप एक इसका रेसिस्टेंस यहाँ मार्क कर सकते हो, एक ये 52,700 800 के आसपास, 52,798 52,798, ठीक है, ये आप मार्क कर लो। बट सबसे पहले हम नीचे की बात करेंगे। अब नीचे के लेवल्स मेरे ये रहेंगे बैंक निफ्टी में कि ये मैं इसका 50% ले लेती हूँ, 50% इसका ये आता है जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 51,740 के आसपास। अब ये 51,740 जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सपोज़ करिए कि यहाँ पर कहीं खुल जाता है, इस बीच कहीं खुल जाता है, ठीक है। पहले आधे घंटे का हम कैंडल देखेंगे, 5, 10, 15 और आधे घंटे का कैंडल देखेंगे। अगर कैंडल नेगेटिव है तो डेफिनेटली फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे और फिर हमारा लास्ट जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 51,196 का रहेगा। यहाँ पे सस्टेन किया और ये हाफ डे में ही एक टारगेट पूरा हो जाता है, तब जाके हम एक नीचे के लिए प्लान करेंगे और फिर वो नीचे का ये वाला लेवल रहेगा, यानी कि उसके पिछले दिन का लो रहेगा। पिछले दिन का लो जो हमारा रहेगा वो लगभग 50,800 के आसपास का रहेगा। ये ज़रूर आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ से मार्केट टूटा तो फिर 50,800 का आंकड़ा पार कर देगा। और फिर यहाँ से मुझे लगता है कि फिर हम कल का कैंडल इंपॉर्टेंट है, कल के कैंडल से फिर हम अगले दिन का कैंडल का प्रिडिक्शन करेंगे कि अब कैंडल क्या बोलता है और फिर नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो मेरे को अभी बैंक निफ्टी में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखते हैं, एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मुझे लग रहा है कि बनना चाहिए, ठीक है, एज़ पर द चार्ट, और फिर वो नेगेटिव अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है हमारा, एक कैंडल इतना बड़ा बन जाए और उसके बाद फिर ये जो एक कैंडल कल का रेड बन सकता है, ये मुझे लगता है कल का रेड कैंडल तो बनेगा ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बियरिश स्टार्ट हो गए। अगर मान लीजिए कल का पूरा ये कैंडल रेड बन जाता है तो फिर समझ लेना कि यहाँ से अब हमको ऊपर के लिए प्लान करना है। क्यों? क्योंकि ये अब रेड कैंडल एक ट्रैप बन रहा है, क्योंकि डब्लू पैटर्न है। डब्लू पैटर्न में क्या होता है कि सीधा नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर ही जाता है, बट अब वो ऊपर जाने के बजाय एक बीच में रेड आ गया, कल फिर एक रेड आ सकता है और उसके बाद फिर है वहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं या हम बाइंग कर सकते हैं। देखो ये एक ट्रैप कैंडल है, अब रेड देख के, 2 दिन का रेड देख के हमें लगेगा कि अब तो मार्केट और नीचे जाएगा, बट वो एक ट्रैप बन जाता है। बेसिकली कैंडल ये 2 दिन का ट्रैप रहेगा, मार्केट को उठाने के लिए थोड़ा सा गिरना पड़ता है। जो इतने दिन से उठ रहा था अब वो बीच में 2 दिन गिरेगा, 2 दिन गिर के फिर जाके उठेगा, तब जाके वो उसका एक असली पैटर्न डब्लू का बनेगा। तो कल का अगर रेड कैंडल बुलिश मतलब पूरा बियरिश बन गया तो समझ जाना कि मार्केट एक ट्रैप बिछा दिया। हम जान गए कि मार्केट को जाना अल्टीमेटली ऊपर ही है, बट उसने आज रेड बना दिया। हाँ, लेकिन कल मार्केट गिर सकता है,
ये चार्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। निफ्टी का भी सेम सेंटीमेंट था। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैं इसको एक बार यहाँ पर एक दिन का कैंडल ले लेती हूँ कि एक दिन का कैंडल जो है हमारा क्या कहता है। ये मैंने एक दिन का कैंडल लिया। आज भी मार्केट में हमारे निफ्टी में भी सुबह बिल्कुल अच्छे से मार्केट ओपन हुआ है, बुलिश हुआ है, और उसके बाद जो है मार्केट में एक गिरावट आई है। हालांकि ये देखो इसका कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, बट हाँ ये मार्केट देखो यहाँ से वन वे में उठ रहा था, वन वे में उठ रहा था। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊँ तो ये मार्केट जो है, वन सेकेंड, ये देखो वन वे में उठ रहा था। वन वे का कोई सेंस नहीं बनता, मार्केट वन वे कभी नहीं उठता है, एक आध बार उठ जाता है, बट वो अभी तो डिप लेने आएगा ना, तो वो डिप लेगा, और वो डिप फिर मुझे लगता है कि 23,220 का लेगा। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि ये एक डिप ले सकता है। हाँ, बट यहाँ पर 2-3 बार कैंडल एक दिन का बन जाए, या हो सकता है कल ही एक बन जाए, तब जाके ये डिप से हमें पता रहेगा कि अब मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स जोन में ऊपर जाएगा। जब तक वो डिप नहीं लेगा तो उसको मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमेशा अपना हिस्टोरिकल डेटा दोहराता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखना। चलिए एक बार मैं यहाँ पर आप लोग को कल के लिए टारगेट्स थोड़ा सा बता देते हैं कि कल के लिए आपने कैसे प्लान करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, और ये रहा हमारा आज का बियरिश कैंडल। अब ये कैंडल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर मेरा आपने पहले कोई वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विक क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान से वीडियो देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। पैसे लगाने की बात नहीं है, जब पैसा डूबता है तो बहुत हर्ट होता है। इट्स बेटर कि आप पहले समझ लो, आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर लो, उसके बाद अगर आप कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके आपको मतलब एक रहता है नॉलेज कि हाँ आप कर सकते हो। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप कैसे काम कर सकते हो। आप जब तक किसी दिन प्रॉफिट किया तो आपने बहुत ज़्यादा पैसे अगले दिन लगा दे, क्योंकि आपने प्रॉफिट किया है। अगले दिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं मार्केट को जीत सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगले दिन आप जैसे ही पैसे लूज़ करोगे तब आप सीखने पर आओगे। तो जब भी पैसा लूज़ होता है तब आप सीखते हो, बट जब पैसा आपका आता है तब आप सीखते ही नहीं हो, आप वीडियो भी नहीं देखते हो। ठीक है, सिमिलरली ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी हुआ है, तो आप थोड़ा सा उसको देखें। ठीक है, तो ये मैंने एक विक के बारे में बताया था। विक का मतलब ये होता है कि देखो, विक मैंने ये भी बताया था कि अगर नीचे से विक आता है तो क्या होता है, और अगर ऊपर से विक जाता है तो क्या होता है। देखो, अगर ऊपर से विक यहाँ पर आया है तो ये सेलर का प्रेशर है, यहाँ सेलर ने प्रेशर किया है, सेलर कह रहा मैं मार्केट गिराऊंगा। यहाँ पर ज़रा भी विक नहीं है बायर्स का। इस वाले में देखो बायर्स का विक था, उसने मार्केट को खड़ा कर दिया, बट यहाँ पर बायर्स का विक नहीं है। पूरा कैंडल जो है रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है, पहले तो 23,400, देखो अगर मार्केट मान लीजिए इसी बीच कहीं खुल जाता है, वो आपका 23,700 के आसपास खुल जाता है, एक छोटा सा गैप डाउन भी हो जाता है 23,700 के आसपास। पहले आधे घंटे का कैंडल देखेंगे, उसका फिर 5, 10, 15 मिनट का हम ब्रेक करके देखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं तो सबसे पहले ये टारगेट पूरा हो सकता है, वो है आपका 23,576 का। यहाँ पर 23,576 का। देखिए, पहले तो इस कैंडल का लो ले लीजिए। आपका इस कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 23,000 ही रहेगा, 23,600 का रहेगा। बट जो लास्ट रहेगा वो आपका रहेगा इस कैंडल के लो, यानी आज का अगर लो कल टूट गया 23,576 तक आ गया तो समझ जाना कि यहाँ से भारी फॉल होगी, और फिर वो आपके उसके नेक्स्ट डे का, यानी आज से पिछले दिन के लो को जो मार्केट है पकड़ सकता है। फिर वो आपका रहेगा 23,439 का। ठीक है, इस वाले का लेवल आप मार्क कर लेना। हो सकता है कि 23,440 के आसपास का मार्केट में जो है एक लो देखने को मिले, और फिर ये जो कैंडल बने, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर बोला था मार्केट खुलता है तो फिर ये कैंडल इतना बड़ा रेड बन सकता है, इतना बड़ा रेड ये बन सकता है। अब ये एक बिग बार कैंडल बन जाता है, ये बियरिश बार कैंडल बन जाता है। अगर ये पूरा एक रेड कैंडल बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फिर से फॉल होगा। ये कल के लिए हो सकता है कि परसों का, मतलब कल के लिए बेसिकली हो सकता है कि परसों का ट्रैप हो जाए। परसों को ट्रैप के लिए कल अगर रेड कैंडल बनता है तो समझ लेना कि ये परसों के लिए ट्रैप कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कभी नहीं आपको बताएंगे कि हम जो है मार्केट कल गिराने वाले, हम जो है मार्केट कल उठाने वाले हैं। हमें जो भी है, जो कैंडल बनेगा उस कैंडल पे ही प्रिडिक्शंस करना है। जो आज कैंडल बन गया, कैंडल्स को आपने महारत हासिल कर लिया, तभी आप समझ पाओगे। आपको लगता है कि चार्ट बहुत अच्छे से आप रीड कर पा रहे हो तो चार्ट समझिए, कैंडल समझिए। कैंडल्स और चार्ट पर ही आप महारत हासिल अगर कर पाते हो तब जाके आप जो है प्रिडिक्शंस अच्छा कर पाओगे। ठीक है, बाकी आप ऑपरेटर्स को नहीं जानते, कोई ऑपरेटर्स को नहीं जानता। बेस्ट है कि आप अपने चार्ट पे टाइम दें, आप एनालिसिस पे टाइम दें, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें,
आप अपने जो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस है, न्यूज़ है, उस पर ध्यान दें, तब जाके आप शायद स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप अपने चार्ट पे टाइम दो, आप कैंडल को समझो, ठीक है। फॉरगेट अबाउट कि ऑपरेटर्स क्या करेंगे, मार्केट गिराना नहीं गिराना, लेकिन अगर कैंडल्स आपने अच्छे से ध्यान दे लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी हमारी बनी रहेगी 80-90%। अगर आप एक्यूरेट होने लगते हो, फिर आप बहुत अच्छे एक गाइडर भी हो सकते हो, बहुत अच्छा एक ट्रेडर हो सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वाला रेड कैंडल कल के दिन बन जाता है तो समझ जाना कि फिर परसों के दिन मार्केट में एक छोटा सा और गैप अप होगा और फिर मार्केट में जो है एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से ऊपर से मतलब एक वन वे में जा रहा था, बुलिश था, तो डिप आना निश्चित है। अब वो डिप से आपको डरना नहीं है। अगर आपने सी होल्ड किया है तो ट्राई करना है कि सुबह प्रॉफिट ना तो कम से कम लॉस बुक कर लेना, और अगर आपने पी होल्ड किया है तो ट्राई करना अगर सुबह के फर्स्ट हाफ में आपको कुछ भी मिल जाए तो बुक कर लेना, फिर मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से आप ट्रेड करना। बाकी मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। अभी मैं थोड़ा लेट से डाल रही हूँ बिकॉज़ अभी मैंने कहीं ज्वाइन किया है, तो मैं वर्किंग हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट डालती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रोथ में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।